हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 हिंदी के चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ऐसे ऐसे, और इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन और आंसर को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये जो है एकांकी है। एकांकी का अर्थ होता है कि एक नाटक जिसका केवल एक ही पात्र होता है, ये एक प्रकार का नाटक होता है। ठीक है, तो समझ गए आप लोग एकांकी क्या होता है। एकांकी कहानी का ही एक भाग होता है, नाटक का एक भाग होता है। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, 1 नंबर पढ़िए पहले प्रश्न को आप लोग। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, उस पर एक फोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। तो इस बैठक का जो है एक पूरा तस्वीर बनाना है। आप चाहें तो इसका कोई तस्वीर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका उत्तर लिखना चाहेंगे। तो इसका उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे देख लीजिए आप लोग। बैठक में फर्श पर कालीन बिछा है। जो बैठक होता है उसके फर्श यानी नीचे कालीन बिछा हुआ है। इसके ऊपर सोफा सेट है। कालीन के ऊपर जो है सोफा सेट लगाया गया है। कोने में तिपाही का फूलदान सजा है, मतलब एक फूलदान जिसमें फूल रखा होता है वो सजा है। दूसरे कोने में टेबल लैंप है। जो टेबल लैंप होता है ना वो एक रखा हुआ है दूसरे कोने में। कमरे के बीच में शीशे की मेज रखी हुई है। जो कमरे का बीच है उस पर शीशे की मेज रखी हुई है। मेज और अखबार और पत्रिकाएं भी रखी हुई है। जो मेज है उस पर अखबार और पत्रिकाएं भी रखी हुई हैं। दीवार पर 2 सुंदर पेंटिंग टंगी हुई है। जो दीवार है उसमें 2 सुंदर सुंदर पेंटिंगें टंगी हुई हैं। ठीक है, तो आपको जो है इसका चित्र बनाना है। आप जो है इसको कॉपी में इसका एक चित्र भी बना लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 समझ गए आप लोग। ये रहा इसका क्वेश्चन और ये रहा इसका आंसर। और यहाँ पर जो है आपको खाली स्थान में इसका एक चित्र भी बना लेना है। ठीक है, क्लियर हो गया 1 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। माँ मोहन को ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी। तो जो ये कहानी का मुख्य पात्र है ना मोहन, वो ऐसे ऐसे कर रहा था। और ऐसे ऐसे क्या होता है भाई, वो मोहन को ही पता था। जब मोहन ऐसे ऐसे कर रहा था तो उसकी माँ क्यों घबरा गई। माँ घबराने का कारण क्या था, उसका उत्तर देख लेते हैं हम लोग। माँ का घबराना स्वाभाविक था क्योंकि मोहन कुछ बता ही नहीं रहा था, बस ऐसे ऐसे किए जा रहा था। माँ ने सोचा पता नहीं कौन सी बीमारी होगी और कितना भयंकर है, इसलिए माँ घबरा गई। देखिए मोहन जो है मुख्य पात्र इस कहानी का, उसको जो है असल में कोई बीमारी नहीं होती है। ठीक है, वो स्कूल के होमवर्क से बचने के कारण ऐसे ऐसे कर रहा था। ठीक है, ऐसे ऐसे किया जा रहा था। जो माँ होती है ना, माँ को अपने बेटे के प्रति बहुत प्यार होता है। ठीक है, माँ ने सोचा भला ये कौन सी बीमारी है जो मुझे नहीं पता, डॉक्टर को नहीं पता, शिक्षक को नहीं पता, ये भला बीमारी कौन सी है। और हो सकती है ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा भयंकर हो, जिससे सोचकर जो है माँ बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और बहुत ज़्यादा चिंता करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग समझ चुके हैं। ये रहा इसका प्रश्न और ये रहा इसका उत्तर। ठीक है, 2 नंबर क्लियर हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर प्रस्थान करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार आप लोग पढ़िए। ऐसे कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं। ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखिए। देखिए जो मोहन है ना, उसके शिक्षक को जब अंत में बुलाया जाता है तब उसके शिक्षक उसकी इस बीमारी को पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो मास्टर जी समझ जाते हैं कि मोहन बहाना कर रहा है। तो ऐसे ही हमें कुछ बहानों के बारे में लिखना है जिसे मास्टर जी समझ जाते हैं। तो इसका उत्तर देख लीजिए आप लोग। पेट दर्द, सिर दर्द, बुखार, माता पिता के साथ कहीं जाना, माता पिता द्वारा किसी काम के लिए कहा जाना, शादी में जाना, बस छूट जाने का बहाना, माँ की बीमारी
का बहाना इत्यादि। जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर इन सभी बहानों को मास्टर जी को बताया करते थे, ठीक है। और इन सभी बहानों को सुनकर जो है मास्टर जी इतने ज़्यादा अनुभवी हो गए थे कि अगर कोई बच्चा उनके सामने कोई ऐसा नाटक करता था ना तो वो जो है एक ही बार में समझ जाते थे। और मोहन के ऐसे ऐसे करने के बहाने को भी मास्टर जी एक ही बार में समझ चुके थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग समझ चुके हैं। ये रहा इसका क्वेश्चन और नीचे इसका उत्तर लिखा हुआ है, ठीक है। आपको भी एकदम इसी तरह लिखना है और कॉपी में लिखना है। और इसी के साथ हमने इस चैप्टर के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस रखते थे उन सारे क्वेश्चन और आंसर को देख लिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।